हो गया है। तो देखिए, प्रकाश का गोली पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें कई फार्मूले हम लोग डिराइव करेंगे। लेकिन जितने भी फार्मूले इसमें डिराइव होंगे वो ध्यान रखेंगे कि पिछले जो हम लोगों ने क्लास किया था आप लोगों ने, उसमें जो बेसिक चीज़ें बताई थी वो सबका इसमें यूज होगा, है ना। तो इसमें जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट प्रूफ है वो है प्रकाश का गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। गोली पृष्ठ का मतलब हो सकता है कि वो पृष्ठ अवतलाकार भी हो सकता है या फिर उत्तलाकार भी हो सकता है। इसमें होता क्या है कि जैसे आपने एक कोई जो है ठोस बेलन ले लिया, कैसा ले लिया, और उस बेलन के सामने वाले पृष्ठ को, जैसे ये बिल्कुल समतल रहा होगा, तो उसको आप जो है कटिंग कर दीजिए गोलीय रूप में, स्फेरिकल शेप में। देखिए जैसे ऐसे है ना, तो अगर सामने से ये दबा हुआ है तो अवतलाकार हो गया, और सामने से उभरा हुआ है तो भाई अगर आप ऐसे कटिंग करेंगे, अंदर की तरफ कटिंग करोगे तो अवतलाकार हो जाएगा, और बाहर से ऐसे कटिंग करके गोल बना दिया तो उत्तलाकार हो गया, है ना। तो दोनों फार्मूलों का प्रूफ एक ही तरह से है, बस इनका जो फिगर बनेगा वो अलग तरीके से बनेगा, ठीक। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा जो हम लोग फार्मूला डिराइव करें। तो सबसे देखिए इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले डिराइव होंगे में सबसे बेसिक चीज़ होता है कि आपका किरण आरेख सही बने, ठीक है। और किरण आरेख बनाने में जितने भी नियम बताए गए हैं बस उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए, देखिए कैसे बनता चला जाएगा। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक अवतलाकार पृष्ठ है, अवतलाकार गोली पृष्ठ। ये फिगर कैसे बनना है उसको सीखो बनाना है कि कैसे बनता है। और कोई भी जैसे आप गोली पृष्ठ लेते हो तो उसके ठीक मिडिल में, सेंटर में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग उसका ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव, पोल। तो ये मान लीजिए इसका सेंट्रल पार्ट ये है, पोल। देखिए आप जो देख रहे होते हैं ना, ये देखो देखते हो, लेकिन वास्तव में ये कैसा होता है, देखिए इस तरीके से गोल होता है। लेकिन हम लोग जो फिगर बनाते हैं उसमें खाली ऐसे ये चीज दिखाते हैं, एस पी एस डैश, ठीक है। इस गोली पृष्ठ का केंद्र इधर कहीं होगा, तो केंद्र को इसके ध्रुव से मिलाने वाली रेखा जो आप खींचोगे इसको हम लोग बोलते हैं गोलीय पृष्ठ का मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? गोली पृष्ठ का मुख्य अक्ष। इधर का मान लीजिए माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। माध्यम 1 ये सपोज कर लीजिए जैसे विरल माध्यम में जैसे वायु होगा, और माध्यम 2 मान लीजिए कांच है, ठीक। मतलब हम लोग फिलहाल माध्यम 1 और माध्यम 2 दिखा रहे हैं। माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक है n1 और माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक है n2, ठीक। अब देखिए हमको करना क्या, स्टेप बाय स्टेप देखिए इसमें हम लोग फिगर बनाएंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रकाश से संबंधित, गोली पृष्ठ से संबंधित कोई भी किरण आरेख बनता है तो आपने ज्यामिति में पढ़ा होगा कि किसी भी वृत्त के या किसी गोले के किसी बिंदु पर अगर आप अभिलंब खींचिए तो हमेशा उसके केंद्र से होकर जाता है। ये ज्यामिति की चीज़ है, हमेशा याद रखिएगा। गोली पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर आप अभिलंब खींचोगे तो अभिलंब कहाँ से होकर जाएगा? उसके केंद्र से होकर जाएगा। तो कल हमने आपको बताया था कि भाई हम लोग जब भी अभिलंब खींचेंगे तो उसको रेड वाली लाइन से दिखाएंगे, है ना। तो पहले ये दिखा दिया जाए कि भाई इसमें वस्तु कहाँ रखा हुआ है। तो थोड़ा सा फिगर को क्लियर बनाने के लिए सी को थोड़ा और नहीं दिख कर दे रहे हैं, नहीं उधर ज़्यादा दूर चला जाएगा। मान लीजिए हमने गोली पृष्ठ के केंद्र को, वक्रता केंद्र को सी से दिया। वक्रता केंद्र क्या हुआ? ये गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र जो है वक्रता केंद्र हो जाता है, ठीक। मान लीजिए इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है। बिंदु वस्तु क्या है? O है। प्रतिबिंब बनाने के लिए अगर आप दर्पण से प्रतिबिंब बनाते हो, ठीक, तो वस्तु से कम 2 प्रकाश की किरणों को लेकर के दर्पण पे आपतित कराइए
और वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद जो दोनों परावर्तित किरणें हैं अगर वास्तव में किसी बिंदु पर मिल रही हैं तो उस वस्तु का वास्तविक, मतलब जिस बिंदु से वो प्रकाश की किरणें आई उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और यदि परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें वास्तव में मिल नहीं रही हैं बल्कि कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो समझ जाइए वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनना है। ठीक है, उसी तरह से लेंस हो गया या फिर कोई पारदर्शी गोली पृष्ठ है तो उसके लिए जब भी प्रतिबिंब बनाना होता है तो वस्तु के किसी बिंदु से कम 2 प्रकाश की किरणों को लेकर चलना है। दर्पण ये गोली पृष्ठ से या फिर लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें, अपवर्तित किरणें जिनको बोलेंगे, तो अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेंगी वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और यदि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो फिर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आप देखिए जैसे हमारे इस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है तो O से हम लोग 2 प्रकाश की किरण लेके चलेंगे। तो सबसे पहले एक लिया जाए, मान लीजिए एक प्रकाश की किरण को हमने लाया और ये मान लीजिए पृष्ठ पे आकर के बिंदु A पर टकराया। कहाँ टकराया? और ध्यान रखिएगा जब भी आप प्रकाश की किरण को बना रहे हो तो ये एरो बनाना मत भूलिएगा। प्रकाश की किरण है तो ये एरो बनाएंगे आप जरूर। अब ये आकर के मान लीजिए कहाँ पे टकराया? बिंदु A पर। कहाँ टकराया? तो अब बिंदु A पर हम लोग क्या करेंगे? अभिलंब खींचेंगे। तो अभी हमने बताया कि भैया अभिलंब जो होगा गोली पृष्ठ के किसी भी बिंदु पे आप अभिलंब खींचोगे तो वो उसके केंद्र से होकर जाएगा। तो ये देखिए आपने जो है अभिलंब खींच दिया। मान लीजिए अभिलंब हम लोगों ने नाम दे दिया सीन। आप अपना स्केल रख करके खींचिएगा कि बिल्कुल सीधा बने। और ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रहा है ये साथ ही साथ बनाते चलिएगा कि बाद में दिक्कत ना हो। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा वो हो गया आपतन कोण। अब देखिए वास्तव में इस प्रकाश की किरण को जाना कैसे चाहिए था? अगर माध्यम न बदलता तो इसको बिल्कुल सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये जा रहा है कहाँ से कहाँ, मान लीजिए ये हमारा विरल माध्यम है ये, और ये क्या है? सघन माध्यम है। तो प्रकाश की किरण चूंकि जा रही है विरल से तो ये क्या होगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। तो इसको अभिलंब की तरफ झुका दीजिए। देखिए अभिलंब की तरफ झुकाएंगे तो ये देखिए ये जाएगा, देख रहे हैं? इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया OA हो गया, यहाँ मान लीजिए हमने B लिख दिया। तो AB हमारा यहाँ पर अपवर्तित किरण हो गया। AB क्या हो गया? तो हम लोगों ने जो है एक अपवर्तित किरण तो हमको मिला, अब एक और चाहिए। तो एक और किरण जनरली हम लोग क्या करते हैं कि गोली पृष्ठ के केंद्र से होकर के ले जाते हैं। कहाँ से ले जाते हैं? अब देखिए जैसे अगर हमारे पास कोई प्रकाश की किरण ठीक अभिलंब की ही दिशा में गिर रही हो तो उसका क्या होगा आप बताइए जरा। नहीं, देखिए ऐसे सोचिए, जैसे आप लोग ऐसे दिखाते हो ना कि ये प्रकाश की किरण है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये आपतित हुई, ठीक, ये आपतन कोण हो गया I, अपवर्तन कोण हो गया R। ठीक है, हमने आपसे बोला कि भाई ऐसा है अगर प्रकाश की किरण ठीक अभिलंब की ही दिशा में सीधे आकर के गिरे तो क्या होगा? भाई आपतन कोण 0 हो गया तो साइन I बराबर होगा N इंटू साइन R। अगर I का मान 0 तो R भी 0, मतलब वो प्रकाश की किरण बिल्कुल। तो आप ये याद रखा करिए कि जब कोई प्रकाश की किरण ठीक अभिलंब की ही दिशा में गिर रही है तो वो बिना विचलित हुए सीधे चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि एक और प्रकाश की किरण को दिखाएंगे। ये देखिए केंद्र से होकर जाने वाली, ये देखिए दिखा रहे हैं।
तो ये वाली किरण कहाँ से होके जा रही है? केंद्र से। तो भैया ये तो पृष्ठ पे फिर लंबवत टकराएगी, और पृष्ठ पे लंबवत टकराएगी तो फिर ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो ये देखिए गई है, ये हो गया आपका PQ। अब हमारे पास देखिए दो अपवर्तित किरण है, एक है ये AB और दूसरी क्या है? अब आप खुद ही बताओ ना, ये आगे कहीं मिलेंगे, लेकिन अगर पीछे बढ़ाया जाए तो मिलते हुए प्रतीत होंगे। तो बढ़ाइए। अब आप क्या करेंगे? स्केल रख करके, और स्केल रख करके धीरे धीरे आप इसको पीछे बढ़ाओगे। ज्योमेट्री बॉक्स ला रहे हो कि नहीं तुम लोग? भाई जब तक ये किरण प्रकाशिकी चल रहा है तब तक आप डेली, हम कल बोलना भूल गए थे, आप डेली ज्योमेट्री बॉक्स जरूर लाएंगे, और वो बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि खाली बॉक्सों लेके चले आएंगे। जैसे बच्चे नहीं होते, कोनो बॉक्स मिला उसमें एक तो पेंसिल है, एक तो रबड़ रख देते हैं। आपके पास उसके अंदर जितने भी हाँ उपकरण उसके होते हैं वो सब होने चाहिए। तो अब देखिए इसको आप डैश डैश करके पीछे बढ़ा दो। तो देखिए इसको हम पीछे बढ़ा रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो जिस बिंदु पर ये प्रकाश की अब दोनों अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, वो वहाँ पर इस वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया? तो इस तरीके से ये हम लोग का किरण आरेख बना। अब इसमें जरा सा अपवर्तन कोण दिखा दिया जाए, कहाँ होगा भाई? देखिए ये है अभिलंब और ये रहा अपवर्तित किरण। तो अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण जो कोण बनाएगा ये हो गया अपवर्तन कोण। इसको हमने R से दिखा दिया। तो ये किरण आरेख समझ में आया आपको? बस यही अगर आप बना ले जाएंगे तो देखिए, अगर ये ओवरऑल बन करके आपके सामने रखा हुआ है, मान लीजिए आप बुक से देख रहे हो, तो आपने देखा था हमने स्टेप बाय स्टेप पहले क्या बनाया, फिर क्या बनाया, फिर क्या बनाया। और जब आप बुक से देख करके उतारोगे तो क्या करोगे? सब उल्टे क्रम में चलेगा। जो पहले दिखेगा उसको पहले बना देंगे, किसी को उधर से उधर बना देंगे, जबकि इसमें सारी चीज़ें जो हैं एक सिस्टम से बनती है। समझ में आई बात? तो ये इस तरह से आपका ये किरण आरेख बन गया। अब इसके बाद हम लोगों का प्रूफ शुरू होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें मान लीजिए हमने ये कोण मान लिया अल्फा, ये कोण मान लिया बीटा, और ये कोण मान लिया। इसमें एक काम हम और कर दे रहे हैं कि उत्तल गोली पृष्ठ वाला भी फिगर हम यहाँ बना दे रहे हैं। प्रूफ दोनों का एक ही तरीके से होगा, बस खाली किरण आरेख चेंज हो जाएगा और लास्ट में फार्मूला भी वही आएगा। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए। अब इसमें अच्छी बात यह है कि मान लीजिए कोई लड़का भूल गया कि हम कैसे बनाए थे फिगर बनाते समय, तो आप जान रहे हैं कि ये वीडियो जो अपलोड हो जाएगा, आप भूल जाएंगे तो आप जो है हाँ उसको देखते हुए साथ ही साथ आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब उत्तल गोली पृष्ठ का हम बना रहे हैं। देखो इस गोली पृष्ठ का केंद्र किधर होगा? इस साइड होगा। तो ये ध्रुव को केंद्र से मिलाने वाली रेखा खींच देंगे आप, तो ये इसका क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब इसके मुख्य अक्ष पर हम लोगों ने एक बिंदु वस्तु O ले लिया। मुख्य अक्ष पे हम लोगों ने क्या किया? एक बिंदु वस्तु O ले लिया। अब फिर यहाँ पर वही देखिए स्टेप बाय स्टेप होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इस बिंदु वस्तु से एक प्रकाश की किरण को गोली पृष्ठ पर आपतित कराएंगे। माता वालम, तुम यहाँ समझने या बुक में क्या देख रहा है? क्या जी? क्या बोल रहा है? तो बुक में क्या देख रहे हो? यहाँ समझाया जा रहा है, समझना ये बुक में देगा। महाने आदमियों का है।
ठीक है। तो एक प्रकाश की किरण को हमने क्या किया, पृष्ठ पर आपतित कराया बिंदु ए पर। अब आप क्या करोगे, अब बिंदु ए पर अब आप देखिए जहां माध्यम बदल रहा है वहां तुरंत पहले आप अभिलंब खींचिए। तो अब आप बिंदु ए पर अभिलंब खींचोगे तो कहां से होकर जाएगा, इसके वक्रता केंद्र से। ठीक है, ये देखिए आपका अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया, इसने जो ये कोण बनाया ये हो गया आपका आपतन कोण। अगर माध्यम न बदलता तो ये प्रकाश की किरण क्या होती, सीधे चली जाती। ठीक, लेकिन चूंकि ये प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, विरल से सघन माध्यम में। ये विरल है, ये इधर सघन है, रेयर डेंसर। तो विरल से सघन माध्यम में जाने पे प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी। तो इसको देखिए जाना था ऐसे, लेकिन ये क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुकेगा। अब देखिए झुकाने में दो तरीके से फिगर बनाया जाता है, हालांकि दोनों से फर्क नहीं पड़ता है, आना वही है लास्ट में। एक होता है कि हल्का सा खाली बेंड कराइए, और एक होता है कि थोड़ा ज़्यादा बेंड करा दीजिए। हल्का बेंड कराएंगे तो फिर वही पीछे आभासी बनेगा, थोड़ा ज़्यादा बेंड करा देंगे तो ये वास्तव में आगे जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी तरीके से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही बेंड कर दे रहे हैं। तो ये देखिए ऐसे होगा, अभिलंब की तरफ झुकना था, ये देखिए हमने झुका दिया है, ये आगे जा कर के मान लीजिए यहाँ पर मिल गया। ठीक, तो एक प्रकाश की किरण तो ऐसे गई, अपवर्तित किरण एक और चाहिए, तो एक वही फिर हम लोग लेंगे जो केंद्र से होकर जाएगा। तो ये देखिए सीधा ले आया। तो ये पृष्ठ पर जब बिंदु P पर गिरा तो पृष्ठ के लंबवत गिरा। लंबवत क्यों गिरा, क्योंकि देखिए केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, किसी भी गोली पृष्ठ के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा निश्चित तौर पे उसके पृष्ठ के लंबवत ही होगी। तो ये जो है अब ये क्या होगा, बिना विचलित हुए सीधे चला जाएगा। तो ये सीधे ले जाइए और ये दोनों जा कर के यहाँ बिंदु I पर मिल गए। तो इस तरह से इस वस्तु O का वास्तविक प्रतिबिंब I पर बन गया। अब इसमें देखिए अपवर्तन कोण कौन सा होगा, ये देखिए अभिलंब है और ये है अपवर्तित किरण। तो ये वाला कोण आपका अपवर्तन कोण हो गया ना। तो किरण आरेख क्लियर हो गया, देखिए किरण आरेख है दोनों का। ठीक, अब इसकी प्रूफ हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें जब आप प्रूफ शुरू करते हैं तो कुछ चीज़ें आपको शुरू में लिखनी पड़ती हैं। तो जो लिखना पड़ता है मैं ऐसे ही देखिए आपको बता दे रहे हैं, सुनते जाइए। जो जो चीज़ें आपने बनाई है वही हमको लिखना है। तो हम इसमें इस तरह से लिखेंगे कि मान लिया SPS डैश, मान लिया एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग अलग कर रहा है। ठीक, तो इस गोलीय पृष्ठ के बाईं तरफ के माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 है। निरपेक्ष समझ गया ना, जो वायु या निर्वात के सापेक्ष होगा। तो बाईं तरफ के माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 है और दाहिनी तरफ के माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। इस गोलीय पृष्ठ का ध्रुव बिंदु P है और इस गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र C है। तो गोलीय पृष्ठ के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा गोलीय पृष्ठ की मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, बिंदु वस्तु O रखा हुआ है। O से एक प्रकाश की किरण गोलीय पृष्ठ के बिंदु A पर टकराती है। चूंकि यह प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, अतः यह अभिलंब की ओर झुकते हुए दिशा AB में निकल जाती है। किधर निकल जाती है, दूसरी प्रकाश की किरण जो कि गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, यह पृष्ठ के बिंदु P पर लंबवत टकराती है और यह बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है।
तो बिंदु O से चलने वाली प्रकाश की दो प्रकाश की किरणें गोली पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात दो दिशाओं AB और PQ में निकलती हैं। ये दोनों किरणें पीछे बढ़ाने पर बिंदु I पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अतः बिंदु I बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब है। इतनी कहानी समझ में आई। अब इसमें देखिए दूरियां नापने के लिए, दूरी वगैरह जो हम नापते हैं उसके लिए चिन्ह प्रणाली लिया जाता है। तो इसके लिए चिन्ह प्रणाली देखिए ये होता है, जैसे कुछ लोग तो सीधे ये करते हैं कि भैया बिंदु P जो ध्रुव है इसको मूल बिंदु बना दो, ध्रुव को क्या करो, और इसके बाईं तरफ जो है, जैसे इसके दाहिनी तरफ x अक्ष की धनात्मक दिशा ले लो, बाईं तरफ ऋणात्मक दिशा ले लो, और मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जितनी दूरियां नापोगे उसको धनात्मक लो, नीचे की ओर जो नापो निर्देशांक ज्यामिति वाला नियम। लेकिन जो रियल में जो चिन्ह प्रणाली है वो ये कहता है, वो ठीक है, ये मान लीजिए इसको x अक्ष और इसको क्या मान लीजिए, लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक के लिए चिन्ह प्रणाली ये कहता है किरण प्रकाश की कि अगर आप प्रकाश के चलने की दिशा में चल रहे हैं, प्रकाश के, तो उस दिशा में जितनी भी दूरियां नापेंगे वो धनात्मक लेंगे, और उसके विपरीत जो दूरियां लेंगे वो, ये सीधा नियम होता है। और बाकी वो y अक्ष वाला वही है कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जो दूरियां नापी जाएंगी वो धनात्मक होंगी, और नीचे की ओर जो नापी जाएंगी वो, ये वही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हमेशा प्रकाश में हम लोग जब भी जो है कोई फार्मूला डिराइव करते हैं तो वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से मानते हैं, वस्तु की दूरी को स्मॉल u से, प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से, और फोकस दूरी को स्मॉल f से मानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखें दूरी हमेशा कहाँ से नापी जाएगी, ध्रुव से, मतलब ध्रुव से ही दूरी नापनी है, बाएं दाएं जिधर भी जाना। तो आप यहाँ पर दूरी ऐसे मान लीजिए कि माना, अब देखो P से वस्तु की दूरी किधर नापी जा रही है, देखो प्रकाश की किरण तो ऐसे आ रही है, आप किधर नाप रहे हो, तो ये PO हो गया आपका -u। प्रतिबिंब कहाँ बना, I पर, तो PI कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -v, और PC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -r। इतनी चीज़ें मान ली आपने। अगला स्टेप ये होगा फार्मूला डिराइव करने में कि यहाँ से आपने इस पर लंब डाल लिया। तो देखो यहाँ पर हम लोग अपने समझने के लिए गोली पृष्ठ काफ़ी बड़ा बनाते हैं। रियल में क्या होता है, इसकी साइज छोटी होती है। गोली पृष्ठ जितना छोटा होगा बिंदु A जो है बिंदु P के उतना ही नज़दीक होगा, और जब हम यहाँ से लंब डालेंगे तो M और P बहुत पास पास रहेंगे। तो P और M जब पास पास रहेंगे तो हम लोग जो दूरियाँ ले रहे हैं, जैसे हमने लिखा PC, तो इसको हम MC के बराबर ले लेंगे। ये PI है तो इसको हम लोग MI के बराबर ले लेंगे, क्योंकि P और M बहुत नज़दीक हैं। समझ में आ गई बात, इतना आप समझ गए। अब देखिए अगला स्टेप क्या होता है। अगला स्टेप ये है, आपने देखा होगा मुख्य अक्ष पे हमने 3 कोण बनाए हुए हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो हमारा अगला स्टेप ये होगा कि अल्फा, बीटा और गामा का मान I और R के पद में निकालना है। किसके पद में, क्यों निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि भैया साइन I बटे साइन R इजकल टू नियतांक का यूज करना है। तो जब I और R का मान अल्फा बीटा के पद में आएगा तभी ना वहाँ मान पुट करेंगे। तो अगला अब देखिए कैसे निकलेगा। तो आप जानते हो कि किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण जो होता है, ज्यामिति की कहानी कि किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण अंतः समूह कोणों के योग के बराबर होता है। ये सब कुछ हैं जो नींद में हैं सब, तुम लोग बीच में बोलते रहा करो हमारे साथ साथ। ये फिजिक्स की पढ़ाई के समय में कुछ ज़्यादा ही कंसंट्रेशन बनने लगता है, और जब कंसंट्रेशन अच्छी बनती है तो नींद आ जाता है। तुम हमको देखो नींद में दिखाई दे रही हो। जब हम हमारे साथ साथ बोलो, सारे लोग बोलो कि कम से कम जो है क्लास में एक ऊर्जा भरी रहे, है कि नहीं। आज जो सोने का प्रयास कर रहे हैं शोरगुल सुन के खुदे उठ जाएंगे। हाँ, तुम लोग लड़कियां जो है जब अगल बगल में बैठी हो, देख रहे हो सो रही है, तो उसको उठाओ ना।
तो देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, हमने आपसे क्या बोला था कि अगला स्टेप हम लोगों का ये है कि आई और आर का मान अल्फा बीटा गामा के पदों में निकालना है। बोल नहीं रही हो तुम? बोलो, क्या बोले हम? आई और आर का मान अल्फा बीटा और गामा के पदों में निकालना है। तो देखिए, इसके लिए आप याद करिए ज्यामिति का। मान लीजिए हमारे पास ये एक त्रिभुज है और ये वाला देखिए इसका बहिष्कोण है। तो ये बहिष्कोण जो होगा ना, इसके और इसके योग के बराबर होगा। मतलब ये अल्फा बराबर हो जाएगा। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ चित्र में आप जरा सा देखिए। आप आइए इसमें उस त्रिभुज को लीजिए जिस त्रिभुज में कोण आई आ रहा हो। तो देखो कोण आई ये है ना, ये है त्रिभुज ओ ए सी लिख सकते हैं। तो त्रिभुज ओ ए सी में देखिए ये बना बहिष्कोण और ये हो गए अंतःसम्मुख कोण। तो देखिए गामा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस आई। तो यहाँ से आई का मान क्या आ गया? बोलते चलो। तुम भी गाल पे हाथ रखो, सब बोलते रहो बीच में। जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसको बोलो तुम लोग कि क्या आएगा वहाँ से। ये देखिए आई का मान निकल गया। अब आर पे आइए। देखिए आर किस त्रिभुज में है भाई? देखिए आप ध्यान से देखो, ये वाला कोण जो है इसका जस्ट अपोजिट वाला कोण देखिए ये है, ये वाला जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो शीर्षाभिमुख कोण। ये देखिए इसको, ये भी आर हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो त्रिभुज आई ए सी में त्रिभुज आई ए सी में, अब देखो इसमें बहिष्कोण क्या है? आर नहीं यार, गामा। आर देखो इस तरीके से है, गामा ये, इसीलिए लिखने का तरीका। तो गामा इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस, तो यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा? गामा माइनस बीटा। तो लीजिए एक काम यहाँ से पूरा हुआ हम लोगों का कि आई और आर का मान किसके पद में आ गया? अल्फा बीटा गामा के पद में। अब हम लोग आएंगे स्नेल के नियम से। तो बिंदु ए पर, कहाँ पर? बिंदु ए पर स्नेल के नियम से स्नेल के नियम से देखिए क्या मिलेगा? साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू, देखिए 1n2 लिखोगे या फिर आप इसको लिख सकते हो n2 बटा n1। माध्यम 2 का निरपेक्ष अपूर्णांक बटे माध्यम 1 का, ऐसे समझिए ना, जैसे ये है जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, तो हो जाएगा कांच का निरपेक्ष अपूर्णांक बटे जल का निरपेक्ष अपूर्णांक। ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ अब फिर मानी जाती है, देखिए किसी भी गोली पृष्ठ का सामने से जो भाग आपको दिखाई देता है, ये देख रहे हैं आप सीधा, इसको बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक, एपर्चर। तो अगर वो द्वारक अगर छोटा हो जाए, जैसे हम लोग काफ़ी बड़ा बनाए हैं, तो गोली पृष्ठ का द्वारक अगर छोटा हो तो उस केस में ये जो प्रकाश की किरण यहाँ गिरी थी, ये तो यहाँ कहीं आ जाएगी, और ये अगर ए यहाँ पर आ गया तो ये कोण अल्फा बीटा और गामा जो है बहुत छोटे हो जाएंगे। बहुत छोटे मतलब ये 10 डिग्री के नीचे पहुंच जाएंगे। तो जब भी कोण जो है 10 डिग्री के नीचे हो और कोण को रेडियन में मापा जाए, क्या किया जाए? तो साइन में और कॉस में नियम याद रखिएगा कि साइन थीटा जो होता है ये लगभग बराबर थीटा, और टेन थीटा भी जो है ये भी लगभग बराबर। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यही लिखते हैं कि यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक
बहुत छोटा हो तब कोण अल्फा बीटा व गामा, अभी फिलहाल तो आई और आर की बात कर ले हम लोग, तो कोण आई व आर बहुत छोटे होंगे यदि ये रेडियन में मापे जाएं, यदि ये तब क्या होगा, साइन आई ये लगभग बराबर आई के हो जाएगा और साइन आर जो है ये भी लगभग बराबर, तो इसको अब आप यहाँ रख दीजिए। तो समीकरण 3 में मान रखने पर रखोगे तो क्या मिलेगा भाई, आई बटे आर बराबर N2 बटा N1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो N1 इंटू आई इजकल टू, अब जो आपने आई और आर का मान निकाला था वो यहाँ पुट करिए, तो आई व आर का मान रखने पर आई और आर का मान रखोगे तो देखो N1 इंटू आई कितना हो गया, गामा माइनस अल्फा, N2 इंटू आर गामा माइनस बीटा, अंदर गुणा कर दो तो N1 इंटू गामा माइनस N1 इंटू अल्फा, N2 इंटू गामा माइनस, तो ये गामा देखिए यहाँ भी है, गामा यहाँ भी है, तो गामा वाले दोनों एक साइड ले लीजिए और अल्फा बीटा एक साइड कर लीजिए, इसको इस साइड भेज दिया है, तो ये हो गया N2 इंटू बीटा माइनस N1 इंटू अल्फा, इसको इस साइड भेजेंगे तो यह आ जाएगा N2 माइनस N1 इंटू गामा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। ठीक, अब अगला काम हमारा ये होगा कि ये अल्फा बीटा और गामा का मान ये u v और r के पदों में निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमने जो ये लंब डाला था, इस लंब की लंबाई मान लेते हैं h है। ठीक है, तो अब देखो जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो कोण I और R तो छोटे होंगे ही, साथ में अल्फा बीटा और गामा भी क्या हो जाएंगे, तो इनको भी रेडियन में अगर मापा जाए तो अल्फा बीटा व गामा को रेडियन में मापा जाए तब क्या होगा, अल्फा लगभग बराबर tan अल्फा, और tan अल्फा का मान ध्यान से देखें आप तो वो त्रिभुज AMO में, तो ये हो जाएगा AM अपान OM, MO लिखो, इस साइड से नापते हैं। ठीक है, तो AM बटा क्या हो गया, और MO को आप लिख सकते हो लगभग PO के बराबर। अभी हमने बताया था ना कि P और M बहुत पास होते हैं, तो आपने इसको लिख दिया H अपान माइनस U। ठीक, अब बीटा पे आ जाइए, देखिए बीटा लगभग बराबर tan बीटा होगा, और tan बीटा का मान हो गया फिर लंब बटा आधार, मतलब AM अपान MI, तो आपने लिख दिया AM और MI को आपने लिख दिया लगभग PI। तो इस तरीके से ये मिला H अपान माइनस V, और गामा जो है ये लगभग बराबर हुआ tan गामा, और tan गामा का मान हो गया AM अपान MC, है ना, और इसको आपने लिख दिया AM अपान PC, तो ये हो गया H अपान माइनस R। तो ये लीजिए अल्फा बीटा और गामा निकल गया। अब अल्फा बीटा और गामा का मान कहाँ रख दिया जाए, तो अल्फा बीटा तथा गामा का मान
समीकरण 4 में रखने पर क्या मिलेगा भाई? N2 इंटू बीटा H अपॉन माइनस V माइनस N1 इंटू अल्फ़ा H अपॉन माइनस U N2 माइनस N1 गामा H अपॉन माइनस R। दोनों पक्षों में माइनस H से भाग देने पर देखिए क्या मिलेगा? N2 बटा V माइनस N1 बटे U इजकल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये लीजिए फार्मूला आ गया। अगर हम दोनों पक्षों में N1 से भी भाग दे दें तो भाग देंगे तो यह आ जाएगा N2 अपॉन N1 बटे V माइनस 1 बाई U इजकल टू N2 अपॉन N1 माइनस 1 बाई R। तो ये हो जाएगा 1N2 ये देखिए फार्मूला आ गया। 1N2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का परिमाण, मतलब जहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है वो पहला माध्यम होगा और जिसमें जा रही है, तो ये न्यूमेरिकल लगाते समय ध्यान रखते हैं कि अगर वायु से कांच में जा रही है तो ANG रहेगा, अगर प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है तो GNA हो जाएगा। अब यही फार्मूला अगर आप यहाँ प्रूफ करते तो सेम ऐसे ही सारी कहानी होती। यहाँ पर आपने लिख दिया M ना, फिर वैसे ही इसमें भी अल्फ़ा बीटा गामा मान लीजिए, अल्फ़ा बीटा गामा। अगला स्टेप फिर वही कि I और R के पदों में अल्फ़ा बीटा गामा का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखें ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसमें देखिए ये बहिष्कोण है, तो I इजकल टू हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा ना, और R देखिए इस वाले में है, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है ये ना, तो इसमें देखिए बहिष्कोण ये बीटा हुआ, तो बीटा इजकल टू हो गया गामा प्लस R। तो यहाँ से R का मान आ गया बीटा माइनस, बस अब आगे जैसे उसमें किए थे वैसे ही करते जाएंगे। बस इसमें देखो ये वाली दूरी इधर जब लोगे तो ये रहेगा माइनस में, ये माइनस U होगा, ये हो जाएगा प्लस R और ये हो जाएगा प्लस V। तो इसी विधि से पूरा करते जाएंगे, लास्ट में फार्मूला सेम टू सेम यही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई चेंज नहीं होगा। आप करके देखिएगा जैसे था वैसे ही आएगा। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई, तो इसको उतारने की जरूरत तो है नहीं, ये तो उसमें है, ये है, तो बंद करो उसको।